हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं मिशन 2 वाले सर आप सभी का स्वागत करते हैं इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पर। तो आज हम कक्षा 9वीं का, जी हाँ क्लास 9 का हिंदी के मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 40 ऑब्जेक्टिव सवालों को इस वीडियो में करवाने वाले हैं, जो आपके होने वाली परीक्षा, होने वाले एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यदि मेरे प्यारे बच्चों आप भी जैक बोर्ड से हो और कक्षा 9वीं में पढ़ते हो और अपनी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। इस वीडियो में हम आप लोगों को क्लास 9 के हिंदी ए के 40 सवालों को करवाने वाला हूं। तो 40 सवाल को आप अच्छे से देखना, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। और मैं बच्चों लगातार आप लोगों की तैयारी, जी हां लगातार आप लोग को तैयारी आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे करवा रहा हूं। इसलिए अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन बटन को जरूर दबा लेंगे, क्योंकि जैसे ही नई वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए और आपकी एग्जाम की तैयारी बेहतर से बेहतरीन हो जाए। तो आइए मेरे बच्चे शुरू करते हैं और इसमें 40 सवाल को करवाएंगे, जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के एग्जाम के लिए। देखिए सामान्य निर्देश में क्या दिया गया है कि सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है। जी हां, आपके फाइनल एग्जाम में जब सवाल रहेंगे तो उसमें 40 सवाल रहेंगे और सभी प्रश्नों को करना आप लोगों को अनिवार्य होगा, है ना। और कुल प्रश्नों की संख्या कितना है, 40 है। और प्रत्येक प्रश्न का जो है नंबर जो दिया गया है, एक एक नंबर दिया गया है। और सभी क्वेश्चन के क्या है, 4 विकल्प दिए गए, 4 ऑप्शन, उसमें आप लोग को एक को करके आना है। अब देखिए यहाँ पे मेरे बच्चे जो आपके हिंदी में जो सवाल रहेंगे वो क्या रहने वाले हैं कि गद्यांश। सबसे पहला नंबर में आप लोगों का गद्यांश रहेगा और गद्यांश से आप लोग को नंबर उठाना ना एकदम बोलेंगे हलवा है। जी हाँ मेरे बच्चे, आप हलवा समझो इसको, बहुत ही आसान से इससे नंबर उठा लोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहानी दिया रहता है और इस कहानी को पढ़ करके और इससे कुछ सवाल पूछा जाएगा, उसका जवाब दे देना है। अरे भाई हम कहानी बता देंगे तो इसका जवाब नहीं दे पाओगे? बिल्कुल दे पाओगे। देखिए कहानी क्या है, ध्यान से सुनना कि हमारे देश में कई प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। जी हाँ, हमारे देश में जो है बहुत प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। कुछ धर्म से जुड़े होते हैं तो कुछ नए वर्ष के आगमन से जुड़े होते हैं। त्योहारों के कारण पूरा वर्ष उमंग से भरा बना रहता है। जी हाँ, त्योहारों के कारण क्या होता है, पूरा वर्ष जो है उमंग से भरा पूरा रहता है, पूरा खुश रहते हैं लोग, है ना। नव वर्ष के आगमन के समय तो खेत लहलहाने लगते हैं, उनकी कटाई आरंभ हो जाती है, किसान का मन भी प्रफुल्लित हो जाता है। मतलब जो किसान है वो काफी खुशी मनाते हैं। कब? 9 वर्ष के आगमन के समय। क्यों? क्योंकि उस समय जो है खेत लहलहाने लगती है, फसलों की कटाई होना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या लिखा है। इस प्रकार के महापुरुषों की याद में मनाए जाने वाले त्यौहार हमारे मन को देशभक्ति एवं गौरव की भावना से सराबोर कर देती है। सभी त्यौहार के लक्ष्य एक ही है, हम सभी त्यौहार को मिलजुल कर एक साथ हर्षोल्लास के साथ मनाएं और उसमें निहित अच्छे विचारों को संपूर्ण समाज में फैलाने में मदद करें, जिससे क्या हो, सभी धर्मों के लोगों में एकजुटता की भावना जागृत हो, है ना। यहाँ पे महापुरुष लोग, है ना, जितने भी आंदोलन क्रांतिकारी लोग थे, जो भी महापुरुष थे, ये सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और भी बहुत सारे लोग थे, है ना। तो उन लोगों की में भी क्या है, त्यौहार में देशभक्ति की गौरव को जगाने के लिए भी त्यौहार मनाए जाते हैं, है ना। और हम लोगों को क्या करना चाहिए, सभी त्यौहारों को मिलजुल कर मनाना चाहिए, चाहे कोई भी धर्म का हो, है ना, कोई भी धर्म हो, सभी धर्म को लोग को त्यौहार जो है मिलजुल कर हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। इससे क्या होती है, सभी धर्मों के लोग में एकजुटता की और भावना जागृत होती है। अब देखिए इससे सवाल पूछा गया मेरे बच्चे, इसका जवाब आप लोग खुद से कर पाओगे। क्या है, कौन से त्यौहार के समय किसान आनंदित होते हैं? धार्मिक दृष्टि से जुड़े त्यौहार, महापुरुषों की याद में मनाए जाने वाले त्यौहार, 9 वर्ष के आगमन के साथ मनाए जाने वाले त्यौहार, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो मेरे बच्चे किसान जो सबसे ज़्यादा प्रफुल्लित होते हैं, आनंदित होते हैं, वो 9 वर्ष के आगमन के समय जो त्यौहार मनाए जाते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा खुशी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर C इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्यों होते हैं, अभी आप लोग को पढ़ करके बताए थे कि उस समय क्या होता है, फसलों की कटाई होना शुरू हो जाती है ना। दूसरा नंबर देखिए क्या है सवाल कि कौन से त्यौहार हमारे मन में देशभक्ति की भावना जागृत कर देते हैं? तो धार्मिक दृष्टि से जुड़े त्यौहार, महापुरुषों की याद में मनाए जाने वाले त्यौहार, 9 वर्ष मनाने के त्यौहार, इनमें से कोई नहीं। तो जो है यहाँ पे महापुरुषों की याद में जो मनाए जाते हैं हम लोग त्यौहार, उससे क्या होता है कि लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत होती है ना। जैसे 26 जनवरी हो गया, 2 अक्टूबर हो गया, और भी यहाँ पे 15 अगस्त हो गया, ये सब हम लोग जब मनाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि देशभक्ति की
भावना जागृत होती है। सभी त्यौहार का लक्ष्य क्या है? तो सभी त्यौहार का जो लक्ष्य है उस क्या है, उसमें निहित अच्छे विचारों को पूरे समाज में फैलाना, धार्मिक प्रचार प्रसार नहीं, अनुशासनहीन में खुशी मनाना नहीं, समाज में देश भ्रमित करना नहीं, यानी कि उसमें अच्छे विचारों को पूरे समाज में फैलाना सभी त्योहारों का लक्ष्य होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। गद्यांश के लिए उचित शीर्षक दे, क्या हो जाएगा? तो हम लोग यहाँ पे पढ़े थे पूरा त्योहार के बारे में, नव वर्ष का महत्व, देश प्रेम का महत्व, त्योहारों का महत्व। त्योहारों का महत्व इसका सबसे अच्छा शीर्षक हो जाएगा मेरे बच्चे। इसका जो पाठ का नाम हो जाएगा त्योहारों का महत्व, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखिए 5 नंबर, उमंग शब्द का पर्यायवाची शब्द है। उमंग 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 मतलब क्या होता है? तो उमंग का मतलब होता है मेरे बच्चे, उमंग का जो मतलब होता है वो होता है खुशी, है ना। तो खुशी उमंग का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है ना, तो उल्लास हो जाएगा मेरे बच्चे। क्या हो जाएगा? उल्लास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ से आपका पद्यांश दिया, मतलब कि एक कविता टाइप से दिया गया है और इस कविता को आपको ध्यान से पढ़ना है और इससे रिलेटेड कुछ सवाल पूछा जाएगा, उसका जवाब देना है ना। क्या है? जब अकेला होता हूँ मुझे मेरी माँ का प्यार याद आता है। ठीक है, सोचकर वक्त के उस दौर को मेरा रोम रोम हर्षित हो जाता है। याद आता है जब माँ मुझे सप्रेम खिलाती है, दुलारती हुई सी वह मुझे गोद में बिठाया करती है। नाज नखरों को भी वो मेरे तब हंस हंस के उठाया करती है। बेटा मेरा शेर बनेगा कहती है और वह मुझे दूध पिलाया करती थी। याद आता है जब कभी मैं डरता था, ममता भरे आंचल में वह मुझे छुपाया करती थी। ठीक है, तो देखिए ये कहानी, ये कविता था। अब देखिए इससे एक सवाल पूछा गया है, कवि को अकेले में किसकी याद आती है? तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े माँ की याद। किसकी याद आती है? माँ की याद आती है। नाज नखरे उठाना मुहावरे का क्या अर्थ है? प्रेम करना, हर समय इच्छा की पूरी करना, है ना, और शरारती बनाना या फिर नाजुक बनाना। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा शरारती बनाना, है ना, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं हम लोग, दूध पिलाते समय माँ कवि को क्या कहती थी? तो क्या कहती थी? जल्दी जल्दी पियो, दूध पियो नहीं तो कमजोर हो जाओगे। बेटा मेरा सिर बनेगा, बेटा मेरा अफसर बनेगा। अभी हम लोग जस्ट बताए थे कि दूध पिलाते समय माँ कहती थी बेटा मेरा सिर बनेगा, दूध पियो बेटा मेरा सिर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा मेरे बच्चे। आगे नहीं बढ़ते हम लोग, कवि के डर जाने पर माँ क्या करती थी? तो कवि के डर जाने पर माँ क्या करती थी? तो उसका मजाक उड़ाती थी? नहीं भैया, मजाक उड़ाएगी। उसे डरपोक समझती थी? नहीं। उसे डांटती थी? नहीं। अपने ममता भरे आंचल में छुपा लेती थी। जब कवि डर जाता था तो क्या होता था? उसकी माँ जो थे वो अपने आंचल में छुपा लेती थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। प्रस्तुत कविता का उचित शीर्षक दे, तो इसका शीर्षक क्या दोगे आप? माँ का प्यार, माता का आंचल, माँ की ममता, उपयुक्त सभी। तो इसमें पूरे माँ के बारे में बताया गया है, माँ का प्यार के बारे में, माँ का आंचल के बारे में, माँ की ममता के बारे में। तो उपयुक्त सभी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से आपका व्याकरण शुरू होता है। 10 सवाल आपका व्याकरण से रहने वाला है। तो देखिए क्या कहा गया है कि जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उसे क्या कहते हैं? तो जो शब्दांश किसी शब्द के पहले, देखो शब्द के पहले जुड़ रहा है, तो शब्द के जो पहले जुड़ता है मेरे बच्चे उसको हम लोग कहते हैं उपसर्ग। क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। याद रखिएगा, शब्द के पहले अगर उसमें बदल करके अर्थ में अगर परिवर्तन ला दिया जा रहा है तो उसको हम लोग उपसर्ग कहेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। और शब्द के जो लास्ट में लगता है उसको हम लोग प्रत्यय कहते हैं, है ना। आगे देखते हैं हम लोग 12 नंबर सवाल कि सुनारीन शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो सुनारीन, रीन, देखो प्रत्यय, प्रत्यय मतलब कि शब्द के लास्ट में, शब्द के लास्ट में देखना है मेरे बच्चे। तो देखिए शब्द के लास्ट में सुनारीन, क्या लिख रहा है? सुनारीन। लास्ट में क्या लग रहा है? रिन, रिन, रिन। लास्ट में इन लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, इन, है ना। ये क्या है? प्रत्यय है इसमें। आकाश का सही पर्यायवाची क्या है? आकाश का क्या होता है? तो पक्षी नहीं, धरती आग नहीं, गगन। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? गगन होता है, आसमान होता है, ये सब पर्यायवाची शब्द है इसका। सीता आम खाती है वाक्य में ने प्रसर्ग के प्रयोग में कौन सा परिवर्तन होगा? तो सीता ने आम खाई, सीता ने आम खाया, सीता आम को खाती है, सीता से आम खाया नहीं जाता। देखो यहाँ तो ने नहीं लगा है, यहाँ पे भी ने नहीं लगा है। अब देखिए ऑप्शन ए में ने लगा है और ऑप्शन बी में ने लगा है। तो ए में अगर देखें मेरे बच्चों तो सीता ने आम खाई, सीता ने आम खाया। सीता तो एक लड़की है ना, क्या है? महिला है, फीमेल है, तो खाया तो नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन कट गया। तो ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, सीता ने आम खाई। 4 लीटर दूध में विशेषण शब्द है, 4 लीटर दूध में विशेषण शब्द है
तो 4 लीटर दूध में यहाँ पे 4 जो है बच्चों ये क्या है, विशेषण है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। राम ने समय पर काम पूरा किया, रचना के आधार पर वाक्य भेद बताएं। तो राम ने समय पर काम पूरा किया, इसमें तो कुछ लग नहीं रहा है। वाक्य की रचना के आधार पर जो है वाक्य के जो भेद है वो 3 भेद है। कौन कौन सा, एक सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और एक मिश्र वाक्य। तो यहाँ पे तो कुछ लग नहीं रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सरल वाक्य हो जाएगा। जब कोई भी शब्द, कोई भी अगर वाक्य है, अगर एवं या और लग गया तो वो क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। और मिश्र वाक्य कौन होगा, जब कोई एक वाक्य होगा और एक उपवाक्य होगा, मतलब एक आश्रित वाक्य होगा, तो वो हमारा मिश्र वाक्य होगा। तो यहाँ पे तो कुछ वैसा है नहीं, यहाँ पे सिंपल सा वाक्य है, तो सरल वाक्य है। राम खाता है, सीता जाती है, नाचती है, ये सब क्या है, सरल वाक्य है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। मोहन ने कहानी सुनाई और सोहन हंसने लगा। तो देखो यहाँ पे क्या लग गया, बीच में योजक चिन्ह लग गया है ना, और लग गया, तो ये किस प्रकार का वाक्य हो जाएगा, तो ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। 9 2 11 होना, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, भाग जाना है ना, 9 2 11 होना का मतलब भाग जाना। लड़का अच्छा है, इस वाक्य में वचन बदल देने पर विशेषण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वचन बदलना मतलब कि एक वचन से बहुवचन करना है। तो लड़का अच्छा है, तो लड़कियां अच्छी है, लड़कियां तो हो गई नहीं भाई, लड़का से लड़कियां नहीं बन जाएगा। यहाँ पे तो स्त्रीलिंग तो करने नहीं बोल रहा है, लड़की अच्छी है ये भी नहीं होगा, लड़की में अच्छा ही नहीं है। लड़का अच्छा है मतलब यहाँ एक लड़के का बात हो रहा है। अब हमको बहुत सारे लड़का अच्छा है बोलना होगा, तो कैसे बोलेंगे, लड़के अच्छे हैं, इसका मतलब कि वहाँ पर जो लड़के खड़े हैं वो अच्छे हैं, है ना। लड़का अच्छा है मतलब एक लड़का का बात हो रहा है, और लड़के अच्छे हैं, इसमें वचन को हम क्या कर दे रहे हैं, चेंज कर दे रहे हैं, है ना। आगे देखते हैं, विशेषण पद के द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग विशेष्य कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 6 इसका राइट हो जाएगा। अब आप आगे देखिए मेरे बच्चों, यहाँ से आपके पाठ्य पुस्तक से सवाल स्टार्ट हो जाता है। चलो पढ़ते हैं, कौन सा चैप्टर से यहाँ दिया गया है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तेरे पास में, ना मैं देवल ना मस्जिद ना काबा कैलाश में, ना तो कौन क्रिया कर्म में नहीं योग्य बैराग में, खोजी होए तुरत महिलाएं मिली हैं पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भई साधो सब श्वास की श्वास में, है ना। अब देखिए ये कविता है, और ये कविता जो है आपका सखियां चैप्टर से लिया गया। अब देखो इससे कुछ सवाल पूछा गया, प्रस्तुत पद के रचनाकार कौन है। तो सखियां जो चैप्टर है बच्चे, इसका जो रचनाकार है वो कौन है, तो इसमें आपका कबीर दास है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। मनुष्य किसे ढूंढ रहा है, तो मनुष्य जो है धन को, प्रसिद्धि को, ऐश्वर्य को या ईश्वर को। तो भाई धन को तो नहीं ढूंढ रहा है, प्रसिद्धि को नहीं, ऐश्वर्य है, बच्चन को ढूंढ रहा है, किसको ढूंढ रहा है, ईश्वर को ढूंढ रहा है। जी हाँ, मनुष्य जो है ईश्वर को ढूंढ रहा है, काबे कैलाश में, मस्जिद में, मंदिर में, हर जगह ढूंढ रहा है। बैराग का मतलब है ना, लेकिन यहाँ पे जो है ना मनुष्य को कहाँ बताया गया, मनुष्य सब श्वासों की श्वास में बताया गया, ये भी आप याद रखेंगे। बैराग का मतलब क्या होता है, तो बैराग का जो मतलब होता है मेरे बच्चे, वो होता है वैराग्य। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। पद में किन 2 तीर्थ स्थलों के नाम आए हैं, तो काबा और कैलाश आया हुआ है ना। किसका आया है, काबा और कैलाश आया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं लोग, सब श्वासों की सांस में इस पंक्ति का क्या अर्थ है। तो देखो इस पंक्ति का क्या अर्थ है, तो ईश्वर सभी जीवों के कण कण में रहते, ईश्वर नहीं रहते नहीं होगा। हम सांस लेते हैं, सांस लेने में तकलीफ होती है भाई, तो इसमें क्या हो जाएगा, सब श्वासों की श्वास में, मतलब जो ईश्वर जो रहते हैं वो कहाँ रहते हैं, सब श्वासों की श्वास में रहते हैं, यानी जीवों के कण कण में रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। मानसरोवर में कौन विहार करते हैं, तो मानसरोवर में जो है हंस विहार करते हैं। कौन करते हैं, हंस विहार करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। कबीरदास का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो कबीरदास का जो जन्म हुआ था मेरे बच्चे, ये आपका काशी में हुआ था 1398 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। इसमें कबीर की रचनाओं का संग्रह कौन है, बीजक है, साहित्य लहरी है, काव्य रसायन है, रामायण है। तो इसमें बीजक इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बीजक जो है ये क्या है, कबीर के रचनाओं का जितने भी रचना किए उनका वहाँ पे संग्रह है, सभी वहीं पे। पाखा पखी का क्या अर्थ है, तो पाखा पखी का अर्थ क्या होगा, लड़ाई झगड़ा, सुख दुख, सगुन निर्गुण, पक्ष विपक्ष। तो पक्ष विपक्ष होता है मेरे बच्चे। पाखा पखी का क्या अर्थ है, पक्ष विपक्ष है। संसार को किसके समान बताया गया है, तो संसार को किसके समान बताया गया है, तो ये हाथी के समान, चींटी के समान, कुत्ते के समान, बिल्ली के समान। तो संसार को जो है कुत्ते के समान बनाया गया। ऑप्शन नंबर 6 इसका राइट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से देखिए, एक आपके हिंदी बुक के कुछ कहानी लिखा गया है, और ये कहानी तो आप लोग पढ़े भी होंगे और उम्मीद करते हैं आप लोग इसको पढ़ भी लेंगे।
हाँ, तो यहाँ पे जो कहानी दिया गया मेरे बच्चों, ये दो बैलों की कथा से दिया गया है। ठीक है, आप इसको ध्यान से पढ़ लेंगे। ठीक है, आप वीडियो को रोक लो और पढ़ लो, उसके बाद फिर हम आप लोग को इससे सवाल पूछेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग ने वीडियो भी रोक करके पढ़ भी लिया होगा। अब देखिए यहाँ से सवाल जो पूछा गया है, छोटी सी लड़की रात को दोनों को क्या खिला जाती थी। ठीक है, तो रोटियां, भूसा, चोकर, खल्ली। तो छोटी लड़की जो है ये क्या खिलाती थी, तो रोटियां खिलाती थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। दोनों दोनों मतलब कि दोनों बैल, हीरा और मोती को। लड़की के पिता का क्या नाम था, तो लड़की के पिता का नाम भैरव था। क्या नाम था, भैरव था। सौतौली माँ उसके साथ कैसा व्यवहार करती थी, स्नेह करती थी, मतलब प्यार करती थी, उसे मारती थी, उसे घर से बाहर निकाल देती थी, उससे बात नहीं करती थी। तो सौतौली माँ जो है उसे क्या करती थी, मारती थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। आगे सवाल देखिए मेरे बच्चे, क्या दिया गया है कि दोनों बैलों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था। तो वह दिन भर जोते जाते थे, डंडे खाते थे, वे दिन भर आराम करते थे, दिन भर खाना खाते थे, दिन भर सोते थे। तो वो क्या होते थे, दोनों बैलों के साथ जो व्यवहार किया जाता था, दिन भर जोता जाता था और डंडे खाते थे वो लोग, है ना। उपयुक्त गद्यांश के लेखक कौन है, तो ये गद्यांश जो है बच्चों ये आपका दो बैलों की कथा से लिया गया है और इसका जो लेखक का नाम है प्रेमचंद्र नाम है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, तिब्बत की औरतें चाय किस में कूटती थी, तो चौड़ी में कुटती थी बच्चों। जी हाँ, चौड़ी में कुटती थी। तो इसमें देखेंगे अगर ऑप्शन ए और बी दोनों सही लग रहा है, ठीक है, इसमें चौड़ी लिखा है, चौड़ी लिखा है, तो दोनों इसका राइट उत्तर हो जाएगा। खैर आप लोग का ऑप्शन सही तरीके से रहेगा एग्जाम में। लेखक गलत रास्ते पर कितने मील चला गया था, तो मील, 1.5 मील, 1 मील, 2 मील, 3 मील। तो लेखक जो है गलत रास्ते से में जो है 1.5 मील, है ना, लगभग 1.5 मील चला गया था, मील 1.5 मील। सेकर विहार में कंजूर की कितनी हस्तलिखित पोथियां थी, तो कितनी हस्तलिखित पोथियां थी बच्चों, 101, 102, 103, 105। तो 103 थी, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अब दो सवाल हमारे पास और बचे हैं और इस दो सवाल से पहले मैं बता देता हूं बच्चों कि ये हिंदी का सेट 2 है मेरे बच्चे। ठीक है, इससे पहले आप लोग का सेट 1 हो चुका है। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो आप उसे देख लें। आप लोगों को मैं बता देता हूं कि आपके एग्जाम की तैयारी 2025 के लिए जो होने वाली परीक्षा है उसके लिए हमने अपने इस YouTube चैनल पर इस बार, जी हाँ, पिछले बार तो 7 मॉडल पेपर हमने करवाया था, ठीक है, जिसमें बच्चे को काफी ज्यादा हेल्प मिला था। लेकिन मैं इस बार 8 से 10 मॉडल पेपर आप लोगों के एग्जाम के लिए हम तैयारी करवा रहे हैं। और अभी तक हमने हिंदी का, जी हाँ, सभी सब्जेक्ट का, प्रत्येक सब्जेक्ट का 8 से 10 मॉडल पेपर, ठीक है, तो अभी तक हमने हिंदी का सेट 1 अपलोड कर दिया है। अब यदि नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख लेंगे, वैसे प्लेलिस्ट यहां पे डाल देंगे, वहां से आप लोग देख सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा। ठीक है, और ये आपका मॉडल पेपर सेट 2 है। इसके बाद सेट 3 भी आएगा और आप लोग सेट 3 के भी इंतजार करेंगे मेरे बच्चे। और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन को जरूर दबा लेंगे, ताकि जैसे वीडियो आएगा तो ऐसे आपके पास चला जाएगा। और प्रत्येक सब्जेक्ट का, ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदी का आप लोग को मिलेगा हमारे चैनल पर, सभी सब्जेक्ट का आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलेगा, इसलिए चैनल पे आप बने रहेंगे। क्या है, और व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाएंगे, क्योंकि वहां पे आप लोग को ये नोटिस दे दिया जाता है कि आपका कब वीडियो आने वाला है। वैसे शाम से 6-7 बजे लगभग डेली अपलोड होता है, आप देख लेंगे एक बार। क्या है सवाल, 2 सवाल बचा हुआ है। लेखक लंडकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण बिछड़ गया। लेखक आराम करने लगे, लेखक आगे नहीं जाना चाहता था, लेखक का घोड़ा धीमा चलने लगा, रास्ता भटक गया था, इनमें से कोई नहीं। तो लेखक जो है लंडकोर के मार्ग में अपने साथियों के कारण जो बिछड़ने का कारण था, लेखक का घोड़ा क्या हो रहा था, धीमा चलने लगा था और रास्ता से भटक गया था। अब लास्ट सवाल है मेरे बच्चे, और लास्ट सवाल से पहले वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे अगर वीडियो अच्छा लगा तो। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा, वृंदावन की नदी का सांवला पानी की याद दिलाता है ना। तो किसकी याद दिलाता है ना, यशोदा की, कृष्ण की, गोपिया की, बलराम की। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का कृष्ण की, है ना। वृंदावन की नदी का सांवला पानी जो है किसकी याद दिलाता है, तो ये कृष्ण की याद दिलाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। तो ये था मेरे बच्चे आप लोगों का 1 से लेकर 40 तक का सवाल, और ये आप लोग का दूसरा वीडियो था हिंदी का सेट 1। देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल में भी जुड़ जाएंगे, वैसे वहाँ पे भी मैं जितने भी आप लोग का प्लेलिस्ट है वहाँ मैं लिंक दे दूंगा, है ना। चलिए फिर आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।